हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्रिसेंट क्लास अगेन। दोस्तों, हम लोग आज रिलेशंस से रिलेटेड वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि जनरली कॉम्पिटिटिव में आते हैं, यानी कि एलएलटी में, लेक्चरर में, एनडीए में, आईआईटी जेईई में आने वाले जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फ्रेंड्स, हमारे सामने पहला क्वेश्चन है कि आर एक आपका एक रिलेशन है जो कि एक सेट फाइनाइट सेट ए से लेकर बी की ओर को है, और जहां पर ए में m एलिमेंट है और बी में n एलिमेंट है। सो वी हैव टू टेल दैट द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ओके, सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दिस कि कितने नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी हो सकते हैं। आपको दे रखा है कि ए में नंबर ऑफ एलिमेंट आपके m है और बी में आपके नंबर ऑफ एलिमेंट n है। इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था कि द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी एक्चुअली कितने हो जाएंगे आपके m इंटू n, सो इट विल mn। ओके, एंड व्हाट इज r? r इज नथिंग बट अ सबसेट ऑफ a क्रॉस b। जो रिलेशन होता है वो हमारा a क्रॉस b का सबसेट होता है। हेंस द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ a क्रॉस b विल बी 2 की पावर m into n. Okay, so 2 की पावर mn is a number of subset of a cross b, which is nothing but the number of relation from a to b. Hence, it is the answer 2 की power mn. Friends, there is another question like first one, but it is different, kind of different, because this time this is relation on a having n element, n finite element. So we have to answer the how many relation from a to a. Okay, as we know that the number of element in a is n, so the relation on a will be this time 2 की power n into n, so it will become 2 की power n square. Okay, we have another question that r is equals to r inverse, so we have to find that whether this relation is reflexive, symmetric, transitive or none of these. Okay, so the answer is very clear, it is symmetric, because we have already discussed that if r is equals to r inverse, it simply means that if a comma b is an element of r, okay, and b comma a will be the element of r inverse. मैंने पहले ही बताया था कि अगर आपको r inverse के एलिमेंट निकालने हो तो a कॉमा b को आप क्या कर दो, उल्टा कर दो, तो वो क्या बन जाएगा ba। तो ba किसका एलिमेंट होगा? एक्चुअली r इनवर्स का एलिमेंट होगा। एंड नाउ इट इज गिवन दैट r इज इक्वल्स टू r इनवर्स, सो वी कैन सिंपली पुट r इनवर्स की जगह पे अगर हम r रख देंगे, सो ab इज द एलिमेंट ऑफ r एंड ba इज द एलिमेंट ऑफ r, एंड फ्रॉम हियर वी कैन कंक्लूड दैट दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक। ओके, तो बच्चों हमारे सामने एक और क्वेश्चन है, r इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन and I is an identity relation. So we have to find that which option is true. R is a subset of I is a subset of R, none of these, or R equals to I. Okay, so it is clear that I will be the subset of R. Okay, now मैंने आपको अपनी, अगर आप मेरी लास्ट वीडियोस को अगर आप देखेंगे तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो आइडेंटिटी रिलेशन होता है वो एक्चुअली क्या होता है, वो इस टाइप की फॉर्म में होता है। आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब ये होता है कि a कॉमा a की जो फॉर्म में, okay, where a is an element of some set. Okay, identity, कोई भी जो रिलेशन है वो आइडेंटिटी रिलेशन तभी होगा when every element of a is related to itself only. Okay, यानी उसमें a I mean to say suppose a is equals to 1 है तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 यही एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे। ओके, जबकि रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब ये होता है when every element of A is related to itself. Itself यहाँ पर only का यूज नहीं हो रहा। only का मतलब ये होता है कि सीधी बात है कि A को A से ही रिलेट होना चाहिए, उसके अलावा वो किसी और से रिलेट नहीं कर सकता। तो जैसे फॉर एग्जांपल आइडेंटिटी रिलेशन का एग्जांपल ये हो सकता है 1 1 2 2 3 3। ओके, सपोज वी हैव अ सेट A इज इक्वल्स टू आपका है 1 2 3। सो आइडेंटिटी रिलेशन में क्या क्या होगा, 1 1 2 2 3 3। ओके, जबकि रिफ्लेक्सिव रिलेशन में आपके 1 1 2 2 3 3 के अलावा
1 2 और मे बी 2 1, ये भी हो सकता है। ओके, तो इट सिंपली मीन्स दैट इन आई every element of A that is 1 2 3 is related to itself only, while in a reflexive relation every element of A is related to itself. Okay, but it can relate to other as well. Okay, so if R is reflexive, I is an identity relation, hence I is a subset of R. आप यहाँ पर देख सकते हैं I क्या है, R का subset है। ओके स्टूडेंट, देयर इज अनदर क्वेश्चन विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये काफी बार पूछा भी जाता है एग्जाम में, स्पेशली एनडीए के एग्जाम में काफी क्वेश्चन आता है। लेट्स सपोज वी हैव अ रिलेशन ऑन ए, रिलेशन इस तरह से 1 2 2 3 यानी 2 एलिमेंट इसके अंदर हैं और ए इज इक्वल टू आपका है 1 2 3। ओके, नाउ द मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर रिक्वायर्ड टू मेक इट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, यह हमें इसका आंसर देना है कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर रिक्वायर्ड है कि ये क्या बन जाए, इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाए। ओके, कितने हैं, 5 6 7 8। ओके, सो लेट्स फाइंड इट। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका सॉल्यूशन हम एक बार देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमें R इज इक्वल टू दिया हुआ है 1 2 2 3। ओके, तो सबसे पहला जो आता है हमारा वो क्या आता है, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या क्या चाहिए, यानी हमें एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपके क्या क्या होने चाहिए, तो 1 1 2 2 3 3। पहले तो आपके 1 1 2 2 3 3 होने चाहिए, जिससे कि क्या बन जाएगा, रिफ्लेक्सिव बन जाएगा। ओके, नाउ इसके बाद हमें क्या चाहिए, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए हम देखते हैं, देखिए अगर यहाँ पर 1 2 है तो यहाँ पर 2 1 भी होना चाहिए। ओके, इसी तरह से अगर यहाँ पर 2 3 है तो यहाँ पर 3 2 भी होना चाहिए। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 2 1 एंड 3 2। ओके, नाउ इसके बाद आता है ट्रांजिटिव। ओके, और ट्रांजिटिव के लिए देखिए हमें बस इसी को देखना है। हमारे सामने ट्रांजिटिविटी को चेक करने के लिए हमने चेक किया था कि इफ ए बी एंड बी सी, तो हमें क्या चेक करना पड़ेगा, ए सी है या नहीं है। तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं, इसको चेक करते हैं। जैसे सपोज करो 1 1 है 1 2 है, तो 1 1 1 2 से क्या बनेगा, 1 2 बनेगा। ओके, है यहाँ पर। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर अगला चेक करें 2 2 2 3, तो 2 3 है। इसी तरह से 3 1 3 3 एंड 3 2, सो 3 2 भी यहाँ पर दिख रहा है। ओके, इसके अलावा अगर हम चेक करें 1 2 एंड 2 1, तो 1 1 है, 2 3 एंड 3 2, तो 2 2 भी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या चीज मिसिंग है। एक्चुअली हमें हमारा जो काम होता है वो यही चेक करना होता है कि क्या चीज इसको ट्रांजिटिव नहीं बना रही है। ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 1 2 2 3 से बनना चाहिए 1 3 1 3 यहाँ पर नहीं है। ओके, तो यहाँ पर हमें इसको ट्रांजिटिव बनाने के लिए 1 3 और ऐड करना पड़ेगा। ओके, नाउ लेकिन यहाँ पर एक केस है, अगर यहाँ पर 1 3 ऐड हो गया, अगर इसमें अगर आपका 1 3 ऐड हो जाएगा तो ये सिमेट्रिक नहीं रह जाएगा। तो सिमेट्रिक करने के लिए इसमें यहाँ पर क्योंकि हमने 1 3 ऐड किया है, तो 1 3 के लिए यहाँ पर क्या ऐड करना पड़ेगा, 3 1 भी ऐड करना पड़ेगा। ओके ओके, आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा कि देखिए सबसे पहले हमने इसमें चेक किया कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमने क्या किया, 1 1 2 2 3 3 बनाया। ओके, इसके बाद हमने चेक की कि सिमेट्रिसिटी को अगर हम चेक करें तो 1 2 का उल्टा 2 1 होता है, इसी तरह से 2 3 का उल्टा 3 2 होता है। ओके, हमने इसको चेक कर लिया। हमने देखा कि सारी चीजों को तो ट्रांजिटिविटी फॉलो, सारी चीजों में ट्रांजिशन को फॉलो कर रहा है एक्सेप्ट दिस 1 2 2 3। तो 1 3 को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। लेकिन अगर हम खाली इसी को अगर हम ऐड करेंगे 1 3 को, तो ये सिमेट्रिक नहीं रह जाएगा। तो सिमेट्रिक बनाने के लिए यहाँ पर हमें 3 1 भी ऐड करना पड़ेगा। नाउ अब आप अगर आप इसको कंबाइंडली आर के अंदर लिखेंगे तो इट विल बिकम एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, आप चेक कर सकते हैं। आप यहाँ पर 1 1 2 2 3 3 भी है, 2 1 है तो 1 2 है, इसी तरह से 2 1 है तो 1 2 है, 3 2 है तो 2 3 है, 1 3 है तो 3 1 3 1 है तो 1 3 है। इसी तरह से ये सारे के सारे ट्रांजिटिव लॉ को भी क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। हेंस 1 2 3 4 5 6 7, सो द 7 ordered pair are required to make this relation an equivalence relation. Okay? बच्चों, हमारे सामने एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। आर एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है और ऑन ए जिसके अंदर n एलिमेंट्स हैं और आर के अंदर m ऑर्डर्ड पेयर हैं। ओके, सो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन आर इज m
So we have to find that m is greater than equals to n और m is less than equals to n and m equals to n and none of these. Okay, इसको हम एग्जांपल की मदद से बहुत सिंपली इसको समझ सकते हैं. जैसे सपोज करो a में आपके 3 एलिमेंट है, सपोज करो 1 2 3. ओके, तो एंड हमें क्या बनाना है, एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनाना है. तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या हो सकता है, जो मिनिमम रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा वो क्या होगा, 1 1 2 2 3 3. Okay, so in this case, so the number of element in A is 3 and the number of element in R is 3. So if suppose अगर यहाँ पर number of element n हो जाए और इसमें number of element m हो जाए, तो इस केस में m बराबर क्या होगा, n होगा. ओके, नाउ ये तो हो गया आपका केस 1. केस 2 हो सकता है कि R 1 1 2 2 3 3 और यहाँ पर आपका एक 1 2 हो जाए. Okay, so now we can see that in this case the number of element in R is 4 while the number of element in A is actually 3. Okay, so in that case R के जो number of elements हैं वो A के number of elements से ज्यादा हैं. So अगर again A में n element हो और R में m element हो, तो in this case m is greater than n. Okay, so from equation number 1 and from equation number 2 we can conclude that m is greater than equals to n. Okay, hence the option 1 is correct. तो बच्चों हमारे सामने एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आपसे बोला जा रहा है कि void relation on A is reflexive, reflexive and transitive, reflexive and symmetric and reflexive and transitive. Okay, देखो बच्चों ये क्वेश्चन थोड़ा अपने आप में एक यूनिक टाइप का क्वेश्चन है. इसके बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा आपसे. देखिए होता क्या है कि हम लोग हर रिलेशन को, देखिए मैथमेटिक्स को हम दो तरीके से हम देख सकते हैं. एक में हमें प्रूफ करना होता है, एक में हमें डिसप्रूफ करना होता है. ओके, तो हम इसको जरा दूसरी टेक्निक से हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. हम ये देखेंगे कि हम जनरली होता क्या है कि हम हर रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन मानते हैं. ओके, यानी हम ये मानते हैं कि वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है. ओके, फिर उसके बाद हम ये चेक करते हैं कि क्या वो रिफ्लेक्सिव है या नहीं. तो इसका मतलब अगर वो रिफ्लेक्सिव नहीं है तो हम फिर चेक करेंगे कि वो सिमेट्रिक है या नहीं है. उसके बाद हम चेक करेंगे कि वो ट्रांजिटिव है या नहीं है. ओके, सो जो जो कंडीशंस को वो फॉलो करता जाता है, अगर वो तीनों कंडीशन को फॉलो कर देता है तो हम ये प्रूव कर लेंगे कि हमारे यानी हमारी जो एजम्पशंस हैं वो ट्रू हो जाती है. ओके, यानी हम हाइपोथेसाइज करते हैं कि जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है और वो जो कंडीशंस हैं, कौन कौन सी कंडीशन, यानी सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव, उसको क्या करती है, सपोर्ट करती है. ओके, अगर हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है कि जो ये प्रूफ ना कर सके कि आपका सेट रिफ्लेक्सिव नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है और सिमेट्रिक नहीं है, तो हम उसको ऑटोमेटिकली इक्विवेलेंस रिलेशन मान लेते हैं. ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है जो आपको बहुत आगे तक काम आएगा. ओके, देखिए जैसे कि आपने सुना होगा, अगर मैं थोड़ा सा अगर हम दैनिक जीवन में भी अगर हम बात करें तो कोर्ट में जब तक आपका जो दोषी होता है उसके खिलाफ अगर आपको एविडेंस ना मिले तब तक उसको हम क्या मानते हैं, निर्दोष मानते हैं. ओके, तो यहाँ पर भी वही फैक्ट यूज होगा कि इक्विवेलेंस रिलेशन हम पहले से ही मानेंगे और उसके खिलाफ यानी हम देखेंगे कि क्या वो रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, सिमेट्रिक है या नहीं है और ट्रांजिटिव है या नहीं है. अगर हमें इन तीनों के खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं मिलता है तो हम उसको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव या हो सके तो तीनों हम उसको मान लेंगे. ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वॉइड रिलेशन क्या क्या चीजों को फॉलो नहीं करता है. ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव. देखिए रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या है कि फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ A, शुड बी द एलिमेंट ऑफ R. ओके, यानी ये एक्चुअली हर A के हर एलिमेंट के लिए A, एलिमेंट R के अंदर होना चाहिए. यानी ये डिमांड करता है एलिमेंट की, ध्यान रहे ये एलिमेंट की डिमांड करता है. तो एलिमेंट की अगर ये डिमांड करता है
तो बिकॉज वी नो दैट आर तो भैया आपका है नल सेट, आर तो आपका नल सेट है, तो a कॉमा ए इज द एलिमेंट ऑफ आर। इसका मतलब है कि नल सेट के अंदर कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए, विच इज नॉट पॉसिबल, हेंस this is not true. A comma A cannot be the element of R because R is a null set and null set contain no elements because reflexivity elements की डिमांड करती है, तो because R is a null set, hence this relation is not reflexive। यानी हमें पहला एविडेंस मिल गया कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। ओके, इसका मतलब यह है कि डेफिनेटली इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। अब हम बात करते हैं दूसरी, किसकी हम बात करेंगे, सिमेट्रिसिटी की। तो दूसरा हम सिमेट्रिसिटी, देखो सिमेट्रिसिटी का रूल क्या, रूल को समझिए। रूल की देखो आपको जो भी मैथमेटिक्स के रूल है इनको बहुत अच्छे से समझना बहुत जरूरी है कि देखो रिफ्लेक्सिविटी क्या कहती है कि इफ ए कॉमा बी इज द एलिमेंट ऑफ आर, अगर ए कॉमा बी एलिमेंट है आर का तो बी कॉमा ए इज ऑल्सो द एलिमेंट ऑफ आर। अगर ए बी एलिमेंट है आर का एंड बी कॉमा ए इज ऑल्सो द एलिमेंट ऑफ आर, देन इट इज सिमेट्रिक। ओके, यानी ये एलिमेंट की डिमांड नहीं करता, ये एक्चुअली सिर्फ एक कंडीशन है कि अगर ए बी का एलिमेंट है आर का, ओके, तो ये भी एलिमेंट आर का होना चाहिए। ओके, नाउ हमारे पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं है, हमारे पास कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं है कि ए बी आर का एलिमेंट हो और बी ए ना हो। समझ में आई मेरी बात? ए बी एलिमेंट आर का हो, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे सामने एक सेट है, अगर उसमें मैं लिख दूं जस्ट सपोज करो वी हैव अ सेट 1 1 1 2। ओके, नाउ हमें पता है कि भाई हमारे सामने एविडेंस है। एविडेंस क्या है कि यहाँ पर 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं है, तो हम इसको कह सकते हैं, हम इजीली कह सकते हैं कि ये आपका सिमेट्रिक नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास ऐसा कोई एविडेंस नहीं है बिकॉज आर एक नल सेट है और इसके ये नल सेट है, तो इसका मतलब इट कंटेन्स नो एलिमेंट, सो वी ऑलरेडी एज्यूम्ड इट एज अ सिमेट्रिक सेट। ओके, एंड वी हैव नो एविडेंस कि भैया जो इसको सिमेट्रिक सेट ना बने। ओके, हेंस इट इज सिमेट्रिक। ओके, सिमिलरली आपकी जो तीसरी कंडीशन है, तीसरी कंडीशन क्या है आपकी, ए बी और बी सी, ए कॉमा बी इज द एलिमेंट ऑफ आर, बी कॉमा सी इज ऑल्सो द एलिमेंट ऑफ आर, तो ए कॉमा सी भी किसका एलिमेंट होना चाहिए, आर का, जब हो तब। ओके, तो ये भी आपकी क्या है, कंडीशन है। कंडीशन क्या कहती है, इफ ए बी इज द एलिमेंट ऑफ आर एंड बी सी इज द एलिमेंट ऑफ आर, देन ए सी शुड बी देयर। तो अभी भी फिर हमारे पास ऐसा कोई एविडेंस नहीं है, ओके, कि जो ये बताए कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। हमारे पास सिर्फ एक एविडेंस है जो कि ये बताता है कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, बिकॉज जो रिफ्लेक्सिव है वो डिमांड करता है कि उसके अंदर एलिमेंट होना चाहिए। यानी फॉर एवरी ए, स्मॉल ए इज द एलिमेंट ऑफ ए, देयर शुड बी ए कॉमा ए इन आर, ए कॉमा ए आर में होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो नल सेट होता है यानी वॉइड सेट होता है वो आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होता है बल्कि सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव होता है। सो एवरी वॉइड सेट इज सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो आप, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में। इसी बेस पर मैं एक क्वेश्चन आपको और बताता हूँ, आपको ये और क्लियर हो जाएगा। जो आपके जितने भी जो क्वेश्चंस आते हैं ये बहुत अच्छे लेवल पे एनडीए पर आते हैं, आईआईटी जेई लेवल पे जो क्वेश्चन आते हैं, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा इनके बीच में डिस्क्रिमिनेट करना। ओके, तो हम इसको एक और हम क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि जो एक आइडेंटिटी रिलेशन होता है वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। देखो कैसे, सपोज ए बराबर है आपका 1 2 3, तो इसका जो आइडेंटिटी रिलेशन बनेगा वो क्या बनेगा, 1 1 2 2। ओके, नाउ 1 1 2 2 3 3। अब आप देख सकते हो ये कैसा रिलेशन है, ये एक आइडेंटिटी रिलेशन है। अब देखो यहाँ पर
हमने इसको माना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब हमें चेक करना है कि क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। हमें कोई एक ऐसे एविडेंस जुटाने पड़ेंगे कि जो इसको इक्विवेलेंस रिलेशन ना बनाए, यानी हमें देखना पड़ेगा इसके 3 कंडीशन हमें चेक करनी पड़ेगी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो चेक करते हैं। देखो सबसे पहले है 1 2 3। 1 2 3 का मतलब है कि फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए, यानी 1 के लिए 1 1 होना चाहिए, 2 के लिए 2 2 होना चाहिए, 3 के लिए 3 3 होना चाहिए, वो है। इसका मतलब है भाई सीधी बात है, रिफ्लेक्सिविटी क्या डिमांड करती है, एलिमेंट्स की, वो इसके अंदर है। ओके, नाउ अगर ए बी इज अ एलिमेंट ऑफ आई, सो बी ए शुड ऑल्सो बी द एलिमेंट ऑफ आई। ओके, क्या हमारे पास कोई एक ऐसा एविडेंस है कि यहाँ पर ए बी और बी ए ना हो? देखो 1 1 है तो उसका उल्टा 1 1 ही होता है, 2 2 का उल्टा 2 2 ही होता है, और 3 3 का उल्टा 3 3 ही होता है। ओके, तो वैसे अगर आप देखें तो हमारे पास कोई एक ऐसा एविडेंस नहीं है कि जो ये कहे कि यहाँ पर फलाना ए बी है और बी ए नहीं है। तो हम इसको क्या मानेंगे, सिमेट्रिक मानेंगे। हम इसको कहेंगे कि ये सिमेट्रिक रिलेशन है। ओके, सो दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक आल्सो। ओके, नाउ तीसरी बात आती है किसकी, ट्रांजिटिविटी की। ट्रांजिटिविटी को भी अगर आप चेक करो तो क्या होना चाहिए कि ए बी और बी सी अगर हैं तो ए सी भी होना चाहिए। अगेन वी डोंट हैव एनी एविडेंस कि ये कहे कि दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। ओके, हमारे सामने कोई भी एक ऐसा एविडेंस नहीं है कि जो हमें एज्यूम करने से रोके कि ये रिलेशन आपका इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। हेंस identity relation is the smallest relation which is an equivalence relation. दोस्तों, we have another question which is the last question of this video. R is a relation such that is a brother of, okay, and it is a relation on A. So we have to check that whether this relation is reflexive, symmetric, transitive or none. Okay. Now आपको पता है कि जैसे सबसे पहला आपका क्या होता है, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में क्या होना चाहिए कि इफ x इज द एलिमेंट ऑफ A, सो फॉर एवरी x, x, x शुड बी द एलिमेंट ऑफ R। x, x इज द एलिमेंट ऑफ R का मतलब ये है कि x इज अ ब्रदर ऑफ x। इसका मतलब ये है कि x इज अ ब्रदर ऑफ इटसेल्फ। क्या ये पॉसिबल है? नो। सो दिस रिलेशन कैन नॉट बी रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता। ओके, दूसरा आता है आपका सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब ये है कि x, y इज द एलिमेंट ऑफ R, सो y, x भी एलिमेंट होना चाहिए R। ओके, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक। यानी ये कह रहा है कि x अगर y का ब्रदर है तो y भी x का ब्रदर होना चाहिए। ओके, नाउ अब यहाँ पर थोड़ा सा आप इसको सोचें कि x अगर y का ब्रदर है तो ये भी तो हो सकता है कि y x की बहन हो। जरूरी नहीं है कि y x की ब्रदर ही हो या y x का ब्रदर ही हो। y may be the sister of x. So we cannot surely say that if x is related to y, so y is also the same way related to x. Okay, hence this relation is not symmetric. Okay, x y का ब्रदर, y x का ब्रदर है, ये नहीं कह सकते। y x का ब्रदर भी हो सकता है और सिस्टर भी हो सकती है। ओके, इसके बाद आता है तीसरा, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव ये कहता है x is y is the element of R and y z is the element of R. So x z should also be the element of R. Now x y is the element of R. x y is the element of R का मतलब है कि x y का ब्रदर है और y z का ब्रदर है। ओके, तो x अगर y का ब्रदर है, y z का ब्रदर है, तो we can surely say that x is a brother of z because we have जो x है, x का जो सेक्स है वो निर्धारित है। यहाँ पर x का हमें पता है कि x क्या है, मेल है, तो x y का भाई है और y z का भाई है। ओके, सो x क्या है, z का भाई है, ये तो श्योर है। ओके, सो वी कैन से दैट x, z is an element। ओके, hence from 3 condition we can easily choose the right option which is third. Okay, so this relation is only transitive. Okay, पहले ही मैंने बोला
कि हम पहले से ही मान के चलते हैं कि हर रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। हमें एविडेंस जुटाने होते हैं जो कि ये डिसप्रूव करे कि दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ओके, अदरवाइज हम उसको इक्विवेलेंस रिलेशन मान लेते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। जो भी इसमें हमने टॉपिक डिस्कस किए, आई होप कि वो आपको समझ में आए होंगे। देखिए, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हम बना नहीं सकते, उसमें बहुत ज्यादा समय लग जाता है। कई सारे क्वेश्चंस हैं जो हम डिस्कस नहीं कर पाते हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे यूनिक क्वेश्चंस हो वो मैं आपके सामने डिस्कस करूं। बाकी अब आप पर भी डिपेंड करता है कि आप उसको घर में ज्यादा से ज्यादा स्टडी करें, क्योंकि द मोर यू स्टडी द मोर यू विल गेन। और जितनी भी आपकी मैथमेटिक्स है उतनी ही, मैथमेटिक्स में जितनी भी आपकी नॉलेज है उतनी ही एनहेंस होती चली जाएगी। ओके, सो आज के लिए इतना ही। टिल देन, टेक केयर एंड गुड बाय।